Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete SN2 mechanism and today we are doing difference between SN1 and SN2 reaction. First point in SN1 reaction, SN1 reaction complete in 2 step and SN2 reaction is complete in 1 step. In SN1 reaction, rate of reaction is depend on only concentration of haloalkane, because in SN1 in rate determining step participate only haloalkane. So rate of reaction is depend only concentration of haloalkane. तो ये SN1 के लिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है. इन SN2 मैकेनिज्म इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पार्टिसिपेट haloalkane and nucleophile both. So in SN2 mechanism rate of reaction depend both haloalkane and nucleophile concentration. For SN2 rate of reaction is directly proportional to concentration of haloalkane and concentration of nucleophile. Third, in SN1 as a intermediate formation of कार्बोकेटायन, SN1 में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, उसमें एज ए इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का. एंड SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन 1 स्टेप, और वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है किसका, ट्रांजिशन स्टेट का. तो SN2 में एज ए इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है. अब देखिए SN1 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन from both side इक्वली. कार्बोकेटायन है, उसमें जो पॉजिटिव कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, इसलिए उसकी जो सैप है वो क्या होती है,
प्लेनर ट्राइंगल। अब प्लेनर शेप के रीजन से कार्बोकेटायन पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक है वो बोथ साइड से इक्वली होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो ओनली बैक साइड से होता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का बोथ साइड से अटैक होता है, इसलिए अपन एज ए ऑप्टिकल कंपाउंड लेंगे तो एज ए प्रोडक्ट 50% डी आइसोमर एंड 50% एल आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% एल आइसोमर हो एंड 50% डी आइसोमर हो उसको कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो SN1 में ऑप्टिकल कंपाउंड का कौन सा प्रोसेस होता है? रेसेमिसेशन। कौन सा प्रोसेस होता है? रेसेमिसेशन प्रोसेस होता है। और जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें ऑप्टिकल कंपाउंड का वॉल्डेन इन्वर्जन प्रोसेस होता है। बिकॉज इन SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो एज ए ऑप्टिकल कंपाउंड डी आइसोमर लेंगे तो एज ए प्रोडक्ट एल आइसोमर ऑप्टेन होगा, और एज ए हेलो एल्केन एल आइसोमर लेंगे तो एज ए प्रोडक्ट डी आइसोमर ऑप्टेन होगा। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका एकदम से इन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट SN1 है, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बिकॉज इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली पार्टिसिपेट हेलो एल्केन। और जो SN2 रिएक्शन है वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। SN1 में जो हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, क्योंकि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकेटायन का। इसलिए हेलो एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब देखिए SN2 में क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए वहाँ पे रिएक्टिविटी है वो स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। तो SN2 में रिएक्टिविटी है वो स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। अब SN1 में रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके लिए? SN1 के लिए। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो इस टाइप से होता है।
SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस टाइप से होता है, मैक्सिमम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री हैलो एल्केन, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लेस रिएक्टिव होता है 1 डिग्री। बिकॉज यहाँ पे रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और लेस स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री हैलो एल्केन की और मिनिमम रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री हैलो एल्केन की। SN2 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस पे, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री हैलो एल्केन की और मिनिमम रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री हैलो एल्केन की। तो इस टाइप से ये डिफरेंस है किसमें, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में। तो इस टाइप से आप इन दोनों में डिफरेंसेस है वो बता सकते हो। Now we start example of SN reaction for haloalkane। हेलोएल्केन के SN रिएक्शंस के क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन विद एक्वस बेस। सबसे पहले अपन हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाएंगे किससे, एक्वस बेस से। और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, अल्कोहल का। हेलोएल्केन की एक्वस बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये ले लिया हेलोएल्केन, क्लोरोएथेन, Cl के लिए क्लोरो, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, क्लोरोएथेन। एज ए एक्वस बेस NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं या AgOH ले सकते हैं। और ये जो बेस है वो कैसे होने चाहिए, एक्वस होने चाहिए, यानी इनके साथ मिक्स होना चाहिए क्या, वाटर। एक्वा मीन्स वाटर। अब देखिए हेलोएल्केन की रिएक्शन एक्वस बेस से करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी 1 न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा अदर न्यूक्लियोफाइल को। देखिए किस टाइप से, यहाँ पे कार्बन एंड हेलोजन के बिटवीन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। कैसे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, हेलोजन, और ये रिलीज हो जाएगा एज ए Cl माइनस और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ बेस में ये जो बेस है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा कौन, OH माइनस। इसमें भी OH माइनस है, इसमें भी OH माइनस है, इसमें भी OH माइनस है। तो ये OH माइनस है वो लग जाएगा CH2 प्लस से, तो ये CH3
CH2OH, ये फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? एथेनॉल का, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए NaOH लेंगे तो Na+Cl- फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का। KOH लेंगे तो K+Cl- KCl, और HgOH लेंगे तो Hg+Cl- HgCl। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि यहाँ पे OH- ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको? Cl- को। यहाँ पहले कार्बन चेन के साथ क्या लगा था? Cl, अब क्या लगा है? OH। तो OH- ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको? Cl- को, यानी वन न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया अदर न्यूक्लियोफाइल को, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हेलो एल्केन की SN रिएक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल है, रिएक्शन विद एक्वस बेस, जिससे फॉर्मेशन होता है किसका? एल्कोहल का। तो आप इस टाइप से क्लोरोएथेन की रिएक्शन एक्वस बेस से करवा करके किसका फॉर्मेशन कर सकते हो? एथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। सेकंड है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है KSH, और हेलो एल्केन की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगा थायो एल्कोहल का। अभी फॉर्मेशन हुआ था एल्कोहल का, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा थायो एल्कोहल का बाय SN रिएक्शन। तो देखिए ये ले लिया क्लोरोएथेन और रिएक्शन करवा दी विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे पोटेशियम प्लस SH पे माइनस, यहाँ पे CCl बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। कैसे? क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में। तो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्लोरीन के पास, तो ये चला जाएगा Cl- और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब कार्बन पॉजिटिव से लग जाएगा SH नेगेटिव, तो CH3 CH2 SH, और जो K+ है उसके साथ Cl-, ये फॉर्मेशन हो जाएगा KCl का। तो देखिए जो OH फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप तो होता है क्या? एल्कोहल, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या है? सल्फर। सल्फर के लिए वर्ड यूज में लेते हैं थायो। तो OH को एल्कोहल कहा जाता है, तो SH को कहा जाता है थायो एल्कोहल। SH को क्या कहते हैं? थायो एल्कोहल। अब एल्कोहल के लिए एज ए सफिक्स यूज में लेते हैं ऑल, तो थायो एल्कोहल के लिए एज ए सफिक्स यूज में लेते हैं थायोल। एल्कोहल के लिए ऑल और थायो एल्कोहल के लिए थायोल। तो देखिए 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N एथेन,
तो ये हो जाएगा एथेन थायोल। ठीक है, अब देखिए ये जो एथेन थायोल है इसको अपन अदर नेम से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या? CH3CH2 को एज ए एल्किल क्या लिख देंगे? एथिल। तो जो एथेन थायोल है, एल्केन थायोल है, उसको एल्किल मर्केप्टेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्किल मर्केप्टेन। तो CH3CH2 को एज ए एल्किल इथाइल और SH के लिए मर्केप्टेन। तो एथेन थायोल को एथिल मर्केप्टेन भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट किया है किसने? SH माइनस ने। तो SH माइनस ने Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे अपन ने क्लोरोएथेन की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाकर अपन ने फॉर्मेशन कर लिया एथेन थायोल, या फिर कह दीजिए एथिल मर्केप्टेन। तो ये हेलो एल्केन के एसएन रिएक्शन के कितने एग्जाम्पल हो गए? 2 एग्जाम्पल्स। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें 10 से 12 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो अदर एग्जाम्पल्स हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।